हरियाणा का सबसे मतलब राजनीति की राजधानी कहा जाने वाला और रोहतक इस बार सत्ता का केंद्र बिंदु रहने वाला है। 10 साल सूखा रहा और 10 साल सत्ता का रोहतक जो शहर है, हाँ, इसमें भी तेरा जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, मनीष ग्रोवर जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि चुनाव इस बार उनसे निकले, उनके हाथ से जाले, ग्रोवर के हाथ से। अगर इस बार डॉक्टर आदित्य बत्रा को या फिर मनमोहन गोयल को टिकट मिलती तो शायद चुनाव बनता ही है। रोहतक के लोगों में लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है। रोहतक है ये जो पुराना रोहतक है, झज्जर, सोनीपत और रोहतक, इसमें 1-2 सीटों को छोड़ के हर जगह कांग्रेस ही है। पिछली बार बड़े कांटे के मुकाबले में 75 पार की हवा के बावजूद भी मनीष ग्रोवर हारे थे, मंत्री भी थे। हाँ, तो इस बार तो आपको सरकार आती दिख रही है जी, ज़्यादा मतलब एज पे हैं, कोई एज पे हैं। हाँ, और कलानौर का क्या देख रहे हो? कलानौर में मुकाबले हैं, अलग अलग फैक्टर हैं, पर लोगों को शकुंतला खट्टक को देख के वोट डालना नहीं होता। उनको देख के वोट डालते तो 3 बार बनती ना, बिल्कुल, वहाँ तो हुड्डा फैक्टर चलता है, लास्ट में लोग दे देंगे हुड्डा। लेकिन इस बार मुकाबला है वहाँ, इस बार थोड़ा हर बार ऐसे ही होता है। अच्छा, हर बार 3 बार ऐसे होता है, लास्ट में जाके हुड्डा साहब हाथ जोड़े मार तो दे देते हैं वोट। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी हुड्डा साहब बार एक चेहरा भाई गढ़ होते हैं, लेकिन मजबूरियाँ कुछ नहीं होती कर्मपाल। मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मैं तो 5 बार टिकट दे दूँ, मजबूरी है क्या भाई? जो परिवार का आपको लॉयल बंदा है, राजनीति में तो एक लॉयल्टी शब्द का बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब अगले मानते हैं कि शकुंतला खट्टक को अपने परिवार के देते हैं क्या, उसमें कोई नई भी लॉयल बनाने चाहिए ना इलाके में, एक नया चेहरा आना चाहिए। तभी तो हम नेता नहीं है, तभी तो हम आम आदमी है भाई। हमारी सोच जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ नेताओं की सोच शुरू होती है, ये सच बात है। बिल्कुल। चलो, और महम बड़ी हॉट सीट है। पिछली बार आनंद सिंह दांगी को रहा था बलराज कुंडू ने, और बलराज कुंडू की जो बसें चल रही है ना, हरियाणा का पहला ऐसा हल्का है। आप घूमे हो, आप बताओ मुझे महम का क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ लोगों के टच में है बलराज कुंडू। कितनी लड़कियों को उसने हायर एजुकेशन दिला दी। मैं जैसे कई गाँव में गया, सीसरखा से गाँव के एक आदमी से मिला, उसने बताया मेरे को, बोले जी आज से 10 साल पहले मेरे गाँव की सिर्फ 4-5 लड़कियाँ थी जो कि +2 के बाद BA की या MA की, आगे नहीं पढ़ने। देखो अब 400 लड़कियां उस गांव की BA में कर चुकी हैं, और ये हर गांव की कहानी है, हर गांव की। इसीलिए तो बलराज कुंडू आज भी मैम में एक ताकत है। और बलराज कुंडू के लिए तो ये चुनाव करो मरो का सवाल है। बिल्कुल। सामने अपने दांगी जी हैं, उनके लिए भी करो मरो का चुनाव है। और आप देखो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने पूरा जोर लगाया दांगी, पसीना आए हुए हैं बाबू बेटा को, मतलब पूरा दम लगाया है उन्होंने। और हो सकता है वो 1-2 बार और जाए मैम में। बिल्कुल। तो वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे टफ मुकाबला बना हुआ है। बाकी तो आप ज़्यादा घूमते हो, मैं थोड़ा मतलब मैं फ़ोनों पे रिपोर्ट एक और मैं देख रहा हूँ हल्के में एक और चीज़ चल रही है। मदीना गांव के रहने वाले हैं दांगी साहब। मदीना गांव के सैकड़ों लोग हर रोज़ एक तख्ती लेके घूमते हैं, उस पे मदीना लिखा हुआ, मैंने भी देखी कहीं है ना, क्या लिखा हुआ, मैं हूँ मदीना, क्या मदीना लिखा हुआ है। और वो गांव जाके कह रहे हैं कि हम मदीना के लोग हैं और हम आनंद सिंह दांगी के खिलाफ हैं, हम बलराज कुंडू के साथ हैं। ऐसे क्यों खिलाफ हैं वो? पता नहीं, एक बुजुर्ग कह रहे थे कि सब कुछ वो वहाँ 3 पंचायत है में भी शायद को अपनी तरफ ले गए सारे। देखो इतना तो तय है भाई, देखो कि बलराज कुंडू इतनी आसानी से तो मैदान नहीं हवाले करने वाला आदमी है नहीं। यस, फाइटर आदमी है। दांगी साहब का भी अनुभव है। तो मुझे लगता है कि इन सारी सीटों में टफेस्ट मुकाबला महम में लड़ा जा रहा है। बाकी तो राधा लावत हैं और बाली पहली बार लड़ा है, वो एक गाँव का। हाँ, ये भी चर्चाएं क्या है कि वो मतलब भाई शमशेर खरकटा बाली पहली बार नहीं लड़े, बाली जी पहले कई बार विधायक रहे हैं, अभी निर्दलीय लड़े हैं, 2 बार MLA रह चुके हैं। उनका केस वेस चल रहे थे तो पहली बार। ठीक है, तो अब वो जैसे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो लोगों में चर्चाएं हैं किसने खड़ा किया है। लेकिन बाली जी की जो स्पीच है ना वो बड़े मतलब देसी होते हैं, और उनको लोग चाव से सुनते हैं। हाँ, वो देसी आदमी है, बिल्कुल है, बिल्कुल देसी विधायक 2 बार है। मैम में टफ मुकाबला है, आप थोड़ा और घूमो मैम में, हाँ, फिर ज़्यादा अच्छे से बात की देखते हैं, लोगों से बात करेंगे और आप लोग बता सकते हैं मैम में कौन जीत रहा है। और एक वहाँ आनंद सिंह दांगी तो देखो अच्छे बड़े नेता रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं। बलराम दांगी को ना लोग
उनकी छवि और उनकी गर्दन में सरिया, उनका जो पिछला व्यवहार है उसको भी लोग बातें करते हैं। ये तो खैर ये पता नहीं हमने इसमें कितना दम है, वो महंगे लोग ज़्यादा जानते हैं उस बारे में ना। ठीक है, भादरगढ़ की बात करेंगे। भादरगढ़ में अब मेरी कुछ साथियों से बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि राजेश जून को यदि टिकट मिलती ना, एक तरफा चुनाव था, एक बार भी हुड्डा परिवार को जाने की जरूरत नहीं थी, और राजेंद्र जून को बहादुरगढ़ में अभी आज के दिन की रिपोर्ट बताता हूँ मैं आपको। हाँ, बहादुरगढ़ में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका चुनाव बैठ चुका है, वो नहीं है दो में मुकाबला वहीं कांग्रेस, बीजेपी और एक तीसरी जो INLD की जो कैंडिडेट है शीला राठी, वो उनका चुनाव नफीस शीला राठी की पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी की जगह वो इनेलो वहाँ पे ले ले। मुकाबला वहाँ पे कांग्रेस है मुकाबले में, जून साहब का दुर्भाग्य से इलेक्शन। यहाँ ओवरऑल लास्ट में फैक्टर हुड्डा का ही काम करेगा। और दूसरा, जब लोगों को ये लगता हो ना सरकार आ रही है तो उसमें कई ऐसी सीटें ऐसे भी निकल जाया करती हैं, तो ये सबसे बड़ा यही प्लस पॉइंट है यहाँ की हुड्डा साहब। हाँ जी, इन सबको सिर्फ वो यहाँ पे रोहतक के जो कांग्रेसी हैं इनकी जो लड़ाई है विधानसभा पहुंचने की, वो टिकट लेने तक होती है। उसके बाद ये जीत की जो सारी जिम्मेदारी है वो भूपेंद्र हुड्डा के कंधे पर डाल देते हैं कि भाई तुम मुख्यमंत्री बनना है तो जिता दे, ये भी इतना है। ठीक है, किलोई क्या सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना देगा? निश्चित तौर पर किलोई में बहुत बड़े मार्जिन से हुड्डा साहब जीते। 2005 में मुझे लगता है हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से किलोई से हुड्डा साहब। नांदल साहब मैदान छोड़ के चले गए, नांदल साहब होते तो चुनाव मतलब मार्जिन घटता, कुछ कम होता, मार्जिन घटता या मतलब उतना स्टैंड कर जाते हो जितना था उनका। अब एक तरफा है, बहुत बड़ी जीत हरियाणा की ना। हाँ, वो तो जा भी नहीं रहे कोई चुनाव प्रचार में, अभी तक सुना है कभी आपने? बस एक बार गए थे शुरुआत में। वो लोग ही लड़ रहे हैं चुनाव, लोग ही लड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें रोहतक की 4 में से महम को छोड़ दें तो 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है। महम में मुकाबला है, महम में मुकाबला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं झज्जर में। झज्जर में यहाँ पर बीजेपी की थोड़ा बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ ने संजय कबलाना को लेके आए, उनको बेरी की बात कर रहे हो, उनको बेरी से टिकट दिलवाया ताकि उसका असर उनके, देखो वैसे तो बात को बदली में पड़े, बात को खींचने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। देखो वहाँ पे रघुवीर कादियानी जी के रास्ते साफ होते चले गए ऑटोमेटिक, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं कि बहुत सारे लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, ऐसा भी है। लेकिन वो जीत रहे हैं, लेकिन जीत तो जाएंगे, जीत में तो कोई रोड़ा नहीं है उसका। और बादली में धनखड़ साहब, हुड्डा साहब वहाँ कह के आए हैं कि यहाँ से तो वो चौधरी ओम प्रकाश चुनाव लड़ रहा है, उसको तो मुंबई भेजना चाहिए, वो कभी रोने लग जाता है कभी हंसने लग जाता है। अच्छा, तो ये पुराने रोहतक में, फिर बादली में वही फैक्टर चलेगा। अच्छा, एक और ओम प्रकाश धनखड़ को जैसे वो जिस तरह से बातें करते हैं, बोलते हैं, लगता है कि वो हरियाणा के भी रहने वाले हैं या देसी हैं? देखो धनखड़ जी का आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन वो एक विद्वान आदमी है। हाँ, नहीं पढ़े लिखते हैं। हाँ। और उनकी भी शैली है, उसका क्या मजाक बनाएंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे वो मुकाबले में रहे। हर नेता को देखो चुनाव लड़ने का और जीतने का सपना देखने का अधिकार है। ठीक है, तो धनखड़ साहब को भी देखना चाहिए। तो कुलदीप वत्स या धनखड़ मुकाबला है, मतलब वत्स के लिए आसान नहीं रहा। वहाँ पे वत्स चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ पे हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और एक निर्दलीय भी तो खड़े हुआ लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी से ये जो आपका गुलिया खाप से है। हाँ, लेकिन वो नहीं है मुकाबले। ठीक है, और उसके बाद झज्जर से गीता बुक्कल बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही। यानी कि झज्जर की हम बात करें तो सारी सीटें कांग्रेस, एक बादली मुकाबला लगा लो आप, बाकी तो जीत ही रहे हैं। ठीक है, बहादुरगढ़ में भी मुकाबला है, 2 लगा लो आप, 2 लगा लें। ठीक है।